तो कैसे हैं आप सभी लोग, मेरे प्यारे सभी साथियों। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही चुके होंगे कि एसएससी एमटीएस 2023 का जो एडमिट कार्ड है और एग्ज़ाम सेंटर है और एग्ज़ाम डेट है और जो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस शहर में होने वाला है, ये सारी चीज़ें आपकी रिलीज हो चुकी हैं। तो अब हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि अगर जो आपके एग्ज़ाम हैं वो आपके एग्ज़ाम 3 मई से स्टार्ट हैं, ठीक है। तो हमारे पास लगभग 10 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब इन 10 दिनों में हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो तैयारी है वो बहुत बेहतर हो जाए। जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो हमने पिछले 3-4 महीनों में हमने तैयारी की है, उस तैयारी को कैसे और बेहतर बनाया जा सके और कैसे इन आखिरी 10 दिनों में हम अपनी तैयारी और हमारा जो रिवीजन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसी स्ट्रेटजीज जो डेफिनेटली आपको सफलता में 4 चांद लगाने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से हमको अब क्या करना है और हमारा अगला कदम और हमारी अगली रणनीति क्या होने वाली है। यहाँ पर वो ऐसी 5 ऐसी मिस्ट्रीज स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा जो डेफिनेटली आपको बहुत काम आने वाली हैं। तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि हमें प्रायोरिटीज किसको देनी है, प्रायोरिटीज यानी कि प्राथमिकता। अब सब इसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि हमारा सिलेबस क्या था। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा सिलेबस था उस सिलेबस में इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला है एमटीएस का, इसमें केवल पहले तो क्या होता था 2 पेपर हुआ करते थे, ठीक है। इसमें जो पहला प्री पेपर हुआ करता और जो सेकंड वाला होता था वो रिटन वाला पेपर होता था, जहाँ पे ऐसे और लेटर राइटिंग की बात की जाती थी। लेकिन इस बार क्या है, एक सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी ये है कि केवल एक पेपर होने वाला है और उसमें भी जो चेंजमेंट किया गया था वो क्या था। तो हमारे वो 4 सब्जेक्ट कौन से थे जनरल अवेयरनेस के। पहला था आपका जनरल अवेयरनेस, दूसरा है आपका इंग्लिश, तीसरा है आपका रीजनिंग और चौथा है आपका मैथ। तो ये 4 आपके सब्जेक्ट थे और इन्हीं 4 सब्जेक्ट को क्या किया गया था, 2 सेक्शन में बांट दिया गया था। जो रीजनिंग और मैथ थी ये आपका सेक्शन ए वाला पार्ट है और जो जनरल अवेयरनेस और जो इंग्लिश है इसको ये सेक्शन बी वाला पार्ट है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे जो सेक्शन ए वाला था जो कि केवल क्वालिफाइंग है, क्या है भैया, क्वालिफाइंग है। ये मात्र हमको क्या करना है, क्वालिफाई करना है और इसमें कितने क्वेश्चन आने, 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो दूसरा वाला सेक्शन है इसमें आपके कितने क्वेश्चन वाले हैं, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो पूरी मेरिट है, आपका जो सिलेक्शन है वो केवल जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश ही क्या करने वाली है, डिसाइड करने वाली है। कि अगर आपका जनरल अवेयरनेस और ये इंग्लिश जो वाला पार्ट है ये अगर बढ़िया है तो आप बिल्कुल नौकरी आप अपनी पक्की समझिएगा। तो अब हम बात करते हैं प्रायोरिटीज की, ठीक है। तो जो लोग बच्चे शुरुआत से ही तैयारी कर रहे हैं उनका रीजनिंग और मैथ पर तो इतना तो केंद्र होगा ही कि वो पास तो इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले जो लोग तैयारी करते थे वो पूरा इसी पर डिपेंड हुआ करते थे, रीजनिंग मैथ सभी का अच्छा होता था। तो अब हमें हाल के जो 10 दिन है इसमें क्या करना है, रीजनिंग और जो मैथ वाला पोर्शन है इसको अवॉइड करना है, ठीक है। अब इसको केवल हम प्रैक्टिस अभी पूरी बताएंगे क्या क्या करना है हम लोग को। अब हम बात करते हैं कि हमको प्रायोरिटी किसे रखनी है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की प्रायोरिटी रखनी है। अब जनरल अवेयरनेस जो इंग्लिश है इसमें भी हम ऐसा क्या पढ़ें कि हमें जो क्या होगा कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट मिल जाए। तो इसके लिए हम बात करेंगे सबसे पहले जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन के। तो यहाँ पर ऐसे वो टॉपिक कौन से हैं जिनसे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, यानी कि वो टॉपिक हमको समझने पड़ेंगे जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं और जो हमारे जो 25 क्वेश्चन आने वाले हैं वहाँ पर वो आपको क्या कर सकें, बहुत ज़्यादा मदद कर सकें और आपकी जो सिचुएशन है वो और अच्छी बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए वो टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका स्पोर्ट्स वाला। स्पोर्ट वाले सेक्शन में बढ़िया 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं, तो इनको तैयार करना पड़ेगा हम लोग को। फिर आर्ट एंड कल्चर से 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फेमस पीपल जो हाल ही में चर्चित व्यक्ति रहे उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। फेमस प्लेस जो चर्चित स्थान रहे उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस, क्योंकि इस बार कंप्यूटर को भी थोड़ा इंक्लूड किया गया है तो इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन जो कंप्यूटर से बन सकते हैं क्लास 10th के लेवल तक के, वो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। इकोनॉमी अर्थशास्त्र से भी क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर सीरीज को वॉच कर रहे होंगे जो हम चला रहे थे तो वहाँ पर हर पार्ट में हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन इकोनॉमी के पूछे गए थे जो कि काफ़ी सिंपल थे, ठीक है। फिर अगला आपका कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो आर्टिकल्स वगैरह हैं कि ये कौन सा किस भाग में है, ये किस अनुच्छेद में है, ये आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। समिट और कॉन्फ्रेंस, जो आपकी समिट्स हुई हैं, जो कॉन्फ्रेंस हुई हैं उनके बारे में क्वेश्चन आपसे बनेंगे। इंटरनेशनल करंट अफेयर, जो भी हाल ही में प्रधानमंत्री कहीं पर बने हैं या कोई राजधानी चेंज हुई है या कोई मीटिंग वगैरह हुई है, वो भी आपके इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आएगी। फिर आपको ज्योग्राफी में आपकी जो नदियाँ हैं, कौन सी नदी किनारे कौन सा शहर स्थित है, कौन सा पहाड़ कहाँ पर है, ठीक है, और कौन सा खनिज किस क्षेत्र में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं। इतिहास में आपके तीनों इतिहास पढ़ने पड़ेंगे हम लोग को, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम पढ़े होंगे, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है। डिफेंस के संबंधित जो क्वेश्चन हैं, इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स की भारत की रैंक इसमें कौन से इंडेक्स में क्या है, ठीक है। फिल्म एंड एंटरटेनमेंट से संबंधित व्यक्तियों के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आजकल तो ट्रेंड ये बन गया है कि क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि सितार वादक कौन है निम्नलिखित में से, ठीक है, बांसुरी वादक निम्नलिखित में से कौन है। तो आप थोड़ा धैर्य बना के रखें, अभी सभी चीज़ों पर हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करने जा रहे हैं। डेफिनेटली ये वीडियो बहुत ही मेहनत के साथ बनाई गई है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि किस, अगर आप ध्यान से देखेंगे डेफिनेटली आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है वीडियो।
ठीक है, बुक्स एंड ऑथर जो आपके पूछे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जो देखी हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें करना क्या है हम लोग को कि यहाँ पर जो 5 स्ट्रेटजी हैं, पहला स्ट्रेटजी को अगर हम ध्यान से देखेंगे, रिवाइज ऑल योर नोट्स विद इन 2 और 3 डेज। आपने अभी तक जितने भी, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने नोट्स बनाए होंगे, और अपने हाथ के द्वारा जो बनाए गए नोट्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, ठीक है। तो आप क्या करें, 2 या 3 दिनों में वो सारे नोट्स एक बार रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज करने का मतलब क्या है, केवल उनको पलट कर एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें सेव हैं, और जब हमारे सामने, जब हम पेज को पलटेंगे और सामने वो क्वेश्चन हमारे गुजरेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएंगी। तो ये हमारा पहला स्टेप रहेगा। दूसरा स्टेप क्या है, वॉच प्रीवियस ईयर सीरीज। जो हम प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहे थे, इसको आपको देखना जरूर है, ठीक है। भले आप पूरी वीडियो ना देखें क्योंकि अब समय थोड़ा कम है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप एक बार देख लेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो प्रीवियस ईयर सीरीज जरूर मस्ट वॉच कीजिए। तीसरा हमारा जो रहेगा, एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है कल से ही, SSC सिलेक्शन टॉपिक्स, यानी वो जो टॉपिक हमने पीछे डिस्कस किए हैं उनके साथ साथ मिलते जुलते और भी ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग छोटे छोटे वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जो आपके जिनसे सीधे क्वेश्चन बनने वाले हैं। कोई किंतु परंतु नहीं है, सीधे सीधे आपके उस टॉपिक से, जो आपकी SSC सिलेक्शन टॉपिक सीरीज स्टार्ट हो रही है, यहाँ से सीधे सीधे हर वीडियो से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, 100% ये मान के चलिए, ठीक है। तो ये तीसरा स्टॉप, आप चाहे पहले दो कुछ भी कर लीजिए, तीसरा स्टॉप आपको मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें। जो आपकी SSC सिलेक्शन टॉपिक सीरीज स्टार्ट होगी, वहाँ पे जो टॉपिक्स 4-4, 5-5, 10-10 मिनट की जो वीडियो होंगी वो बहुत हेल्पफुल करने वाली हैं। चौथा स्टेप हमारा रहेगा, गिव ST इन अल्टरनेट डे। अब हमारे पास 10 दिन है, तो आप अगर डेली ST देते हैं, और डेली ST के देने के बाद कभी कभी क्या होता है, क्योंकि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और अगर मान लो कुछ गलत भी हो जाते तो इतना जल्दी नेगेटिविटी में हम लोग, अगर मान लो 4 क्वेश्चन भी गलत हुए तो 4 या 12 नंबर ये, और 4 नंबर एक नेगेटिव मार्किंग, तो पूरा 16 नंबर आप पीछे जा रहे हैं, जो कि हमें काफ़ी डिमोटिवेट फील करा सकता है। तो आप क्या करें, ST को अल्टरनेट डे में दें, और वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ST दे रहे हैं तो उसका एनालिसिस अच्छे से करें। ये बिल्कुल भी चिंता ना करें कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, बिल्कुल मॉडरेट आ रहे हैं, तो अब क्या होगा, क्योंकि लगातार 1.5 से 2 महीने पेपर चलने वाले हैं, तो आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि पेपर का लेवल है वो किस प्रकार का रहने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें, जो पेपर आप ST देंगे उसका एनालिसिस जरूर करें, और आपको डेली नहीं देना है, इससे क्या होगा, थोड़ा आप डिमोटिवेट भी फील कर सकते हैं। आप ST अल्टरनेट दे दें, यानी एक दिन छोड़ करके एक दिन ST दें। और लास्ट हमारी जो स्ट्रेटजी है, डोंट पैनिक। पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, जो आपने तैयारी की है, ठीक है, वो आप उसी को आप प्रैक्टिस में बनाए रखिएगा, आपको घबराना नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि जितने भी हमारे फेमस व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि अगर आपने पढ़ा है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चिंता करके कर भी क्या लेंगे। तो पहली बात तो सीधे पैनिक नहीं होना है। तो ये हमारा जीके का पार्टीशन है, और ये 5 स्ट्रेटजीज आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। अब हम दूसरा जो हमको प्रायोरिटी देनी है, वो हमको देनी इंग्लिश पर। अब इंग्लिश में ऐसा क्या करें कि हमारा जो जनरल अवेयरनेस का है, जो कि एक काफ़ी बड़ा एरिया है, इसमें तो हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे सामने लाने पड़ेंगे, लेकिन इंग्लिश में हम ऐसा क्या करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो वीक पॉइंट है वो इंग्लिश ही वीक पॉइंट है। जीके तो सभी लोग पढ़ते हैं, हर यूट्यूब वीडियोज़ पे आपको जीके आपको देखने को मिलने वाली है, लेकिन अगर इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश की शायद ही बहुत कम लोग होंगे जो इतना अच्छा प्रैक्टिस करा रहे होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ मैं अकेला ऐसा हूँ, बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इंग्लिश भी एक इंपॉर्टेंट, क्या इक्वली रोल निभाने वाला है आपके MTS एग्जाम के लिए। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा कि हाउ कैन वी स्कोर मोर इन दिस सेक्शन, कि जो वाला हमारा इंग्लिश वाला पोर्टिशन है, इंग्लिश वाला जो पार्टीशन है, सेक्शन है, इसमें कैसे इंक्रीज किया जा सकता है हमारे मार्क्स को। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है, वॉच प्रीवियस ईयर सीरीज टू अंडरस्टैंड द लेवल एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। कि अभी तक जो आपकी प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही थी इंग्लिश की, वहां पर जाकर के आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे क्वेश्चंस का लेवल क्या है, ठीक है, और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला काम आप ये कर लीजिए, जो प्रीवियस ईयर सीरीज चल रही है वहां पर आप, मैं नहीं कहता हूं कि आप पूरे देखिए वीडियोस, आप 1 या 2 देखिए, इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि लेवल किस प्रकार का आता है और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाउ रिवाइज ऑल द रूल्स ऑफ योर ग्रामर नोट्स विद इन 2 और 3 डेज। आपके पास क्योंकि 10 दिन बचे हुए हैं, जिनका पहले ही दिन पेपर है, अब वो लोग क्या करें कि 2 या 3 दिनों में जो उन्होंने इंग्लिश के नोट्स बनाए हैं, जो उन्होंने वोकैबुलरी वगैरह तैयार की है, उनको एक बार नजर डाल लें। इससे क्या होगा कि सारी चीजें हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में फीड हैं वो सामने आ जाएंगी और उनको आसानी से रिकॉल कर पाएंगे। तो ये काम हमको मात्र 2 या 3 दिनों में ही करना है। अब देखिए सारी चीजें हमारी ऐसे चलने वाली हैं, आइडिया
दिया प्लान एंड एक्शन की ओर, कि अब आपको प्लान के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, प्लान बनाएंगे और उन पर एक्शन भी लेना पड़ेगा, तभी आप क्या करेंगे, सफलता को बहुत कम समय में और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, वॉच एसएससी एमटीएस इंग्लिश चैप्टर सीरीज, जो आपकी कल से स्टार्ट होने वाली है, बहुत ही मजेदार सीरीज होने वाली है। इसमें जो आपके चैप्टर्स हैं, जो आप चूंकि रिवाइज तो अपने नोट से कर ही लेंगे, लेकिन उन चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनके कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम लोग एसएससी एमटीएस इंग्लिश चैप्टर सीरीज में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये मस्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वीडियो छोटी रहेंगी, लेकिन इनका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल रहेगा, इनका जो एनालिसिस रहेगा, वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो बिल्कुल तैयार रहिए और आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि एसएससी एमटीएस इंग्लिश चैप्टर जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आपके इंक्लूड होंगे, स्पॉट द एरर आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग्स, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट डायरेक्ट, क्लोज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्वेश्चन टाइप वगैरह, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इनको देखेंगे आप। ठीक है, लेकिन पहला आपको प्रीवियस ईयर सीरीज देखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं देखें, 1 या 2 वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम का लेवल कैसा रहता है। अगला चौथे पॉइंट की बात करेंगे, प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन एज यू कैन, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस आखिरी मोमेंट में केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस काम आने वाली है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे, उतना बेहतरीन आप प्रदर्शन अपने एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट है। और लास्ट एंड ऑल हम लोग आखिरी पॉइंट की बात करते हैं, डोंट पैनिक। पैनिक नहीं होना है, किसी भी परिस्थिति में आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि सीधी बात वही है कि अगर आपने पढ़ा है तो पैनिक होने की बात ही नहीं है, और आपने नहीं पढ़ा है तो पैनिक होकर कर भी क्या लेंगे। ठीक है, तो सीधी बात है कि आपको ये 5 स्ट्रेटजी बिल्कुल आपको दिमाग में रखनी है, और इस आधार पर अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं एसएससी एमटीएस 2023 के एग्जाम में। तो सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए परीक्षा निकेतन को। यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से अब जो सीरीज स्टार्ट होने वाली है, डेफिनेटली आपको बहुत मदद करेंगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखें अपना और तैयारी को मजबूत बनाए रखें। टेक केयर, बाय बाय।